गया आरोप। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी से लेकर के स्मार्ट युवा हम सबको देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से, और आईटीएमएस को हम लोगों ने कोविड कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोविड प्रबंधन के लिए उसका उपयोग किया। तो आज हम उसका उपयोग सेफ सिटी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी कर रहे हैं। अब मेरा यह मानना है कि जो पहले कभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शहरों को सेफ सिटी के रूप में बदलने की कार्रवाई को करिए, हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के 17 नगर निगमों को भी न केवल आईटीएमएस के साथ में बल्कि सेफ सिटी के साथ जोड़ करके हर एक नागरिक को सुरक्षा देने, और अगर किसी सौदे, किसी अपराधी और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको ये लगता था अब तक कि वह कोई चोरी करेगा, डकैती डालेगा, किसी बहन बेटी को छेड़ करके सुरक्षित भाग जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि त्रिनेत्र के रूप में, तीसरे नेत्र के रूप में सीसीटीवी कैमरा उसकी गतिविधियों को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कैद करेगा। इस चौराहे पर घटना घटित होगी और अगर वहां पे वो बच के निकली गया तो अगले चौराहे पर पहुंचते पहुंचते पुलिस को ढेर कर चुकी होगी। अब इस प्रकार की शरारत कोई भी हमारे नगरीय क्षेत्रों में नहीं कर पाएगा। शहरी क्षेत्रों में एक समस्या जो आती थी वो आती थी कि सड़क आज बनी, अगले दिन केबल डालने के लिए, पाइप डालने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। अब स्मार्ट रोड की भी और कॉमन कलर कोड को वहां पर लगाने की व्यवस्था, बिल्डिंग कोड भी, कॉमन बिल्डिंग कोड बनाने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है, जिसमें शहर के सभी मोहल्ले एक कैसे दिखाई दे, शहर के सभी मकान एक कैसे कलर के दिखाई दे, उनमें नंबरिंग सिस्टम हो, और साथ साथ न केवल जल निकासी और सीवर की उचित व्यवस्था हो बल्कि यूटिलिटी डक्ट के रूप में भी पाइपलाइन हो या केबल के लिए अलग से यूटिलिटी डक्ट उस स्मार्ट रोड के माध्यम से दिखाई देगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से आपने नगर निकायों की तस्वीर को देखा होगा, तो लाइट में जलती भी एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी उस शहर की शोभा को और भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। यह एक बेहतरीन कार्य आज प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। प्रदेश के अंदर गली मोहल्ले की सड़क का निर्माण करने का हो या फिर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के नए कॉन्सेप्ट को, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हर घर नल की योजना हो या हर घर को विद्युत कनेक्शन और हर घर को रसोई गैस का कनेक्शन देने की कार्रवाई या भी प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर किया गया। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, शहर शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बस की सेवा से लेकर के मेट्रो की सेवा, इसके लिए शहरी जीवन की नई कहानी को कह रही है। भाइयों बहनों, कोई सोचता भी नहीं था कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों को कभी प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ मिल पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पे आवास उपलब्ध करवाए। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख गरीबों को हम एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। 10 लाख की नई सूची तैयार हो रही है, वह भी गरीबों को ही आवास उपलब्ध होने हैं। और स्ट्रीट वेंडर, पटरी पे व्यवसाय करने वाले, रेड़ी खोमचा लगाने वाले लोगों के लिए कभी कोई सुविधा नहीं होती थी।
उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये चर्चा जरूर होती थी कि नगर निकाय के लोग, पुलिस के लोग जाकर के उनसे वसूली करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उनके कल्याण के लिए सरकार कोई स्कीम लेके आएगी। आज डबल इंजन सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को ब्याज फ्री लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 लाख स्ट्रीट वेंडर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। यानी ये वहां आज स्मार्ट होते हुए शहर और स्मार्ट होती हुई सुविधा, स्मार्ट होता हुआ युवा, प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्य वर्तमान में चल रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की कहानी को कहता है। भाइयों बहनों, इन सभी कार्यक्रमों को हमें तब सफलता प्राप्त हो रही है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, और ये लखनऊ का सौभाग्य है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जो यहां के लोकप्रिय सांसद हैं, उनका नेतृत्व आप सबको प्राप्त हो रहा है और आज उसका परिणाम है। लखनऊ के अंदर पहले शहीद पथ का निर्माण सरदेव अटल जी के समय में माननीय राजनाथ सिंह जी ने करवाया था। आज किसान पथ का निर्माण लखनऊ की बाहरी रिंग रोड के रूप में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी और लखनऊ को जाम से मुक्त करने के एक नए अभियान का हिस्सा है। तो लखनऊ के अंदर अभी उन्हीं के मार्गदर्शन में टंडन जी जब नगर विकास मंत्री थे, उस समय हम लोगों ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज उसका शिलान्यास प्रस्तावित था, लेकिन मैंने इस बात को कहा कि वे ग्रीन कॉरिडोर हो या फिर लखनऊ की नई आवासीय सुविधा का कार्य, या सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदेव डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा स्थली का कार्यक्रम जब हो तभी होना चाहिए, जब रक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित रहेंगे, उन्हीं के सामने एक कार्यक्रम होंगे। इसलिए आज हम लोगों ने उसको नहीं लिया, लेकिन हम बहुत शीघ्र एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम लेंगे और इन कार्यक्रमों को एक भव्य आयोजन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ की जाम की समस्या से सर्वथा मुक्ति करने का लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक अभिनव प्रयास आगे बढ़ा है। लखनऊ एक ऐसी सिटी है जिसने प्रदेश के अंदर पहला बॉन्ड जारी किया था और आवासीय योजना में बॉन्ड जारी होकर के मैं स्वयं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड हम लोगों ने जारी कराया था। ये किसी भी नगर निकाय के लिए बहुत प्रतिष्ठा की बात होती है कि वह अपना बॉन्ड जारी करे और उसके माध्यम से जो पैसा आता है उसे आवासीय योजना के साथ जोड़ करके फिर नगर निकाय उसके माध्यम से अपनी इनकम को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उसको उसके गौरव के अनुसार स्थान देने और उसको आगे बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसी में हम बहुत शीघ्र लखनऊ को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी देने जा रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का मतलब जहां पर देश और दुनिया का हर बड़े कार्यक्रम को एक इंटीग्रेटेड सेंटर के अंतर्गत अंदर उन्हें संपन्न करने में सफलता प्राप्त हो और यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र लखनऊ को उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और लखनऊ में इन्हीं कार्यक्रमों के उद्देश्य के फलस्वरूप अब हम लोगों ने लखनऊ के लिए बहुत सारे नए कार्यक्रमों के साथ ही लखनऊ को उसकी नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये हमारा गौरव है। लखनऊ एक पौराणिक नगरी है, लखनऊ एक ऐतिहासिक नगरी है। आजादी के आंदोलन में लखनऊ का अविस्मरणीय योगदान रहा है। काकोरी की ट्रेन एक्शन की घटना हो या फिर आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर से लेकर के देश की आजादी के हर एक आंदोलन में लखनऊ का योगदान, और चाहे स्वतंत्र भारत में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, इस दिशा में लखनऊ के माध्यम से अलग अलग कालखंड में कभी सरदेव अटल जी का
और कभी माननीय श्री लालजी टंडन जी का और वर्तमान में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन यहां से प्राप्त होकर के पूरे प्रदेश को विकास के एक नए पथ की ओर अग्रसर करने का कार्य हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू करने के साथ ही प्रदेश भारत सरकार की ओर से, रक्षा मंत्रालय की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का कारखाना भी इसी लखनऊ में लगने जा रहा है। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है, अब बदल रहा है लखनऊ, और इस बदलते हुए लखनऊ को स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी के साथ अपना एक नया स्थान बना रहे लखनऊ के साथ हम सबको भी उसी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना पड़ेगा जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने डबल इंजन सरकार को इससे पहले अपना आशीर्वाद दिया। और भाइयों बहनों, इस दिशा में सबसे पहले तो आपके नगर निकाय के चुनाव बहुत शीघ्र घोषित होंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद लखनऊ को एक अवसर मिलेगा, एक इंटरनेशनल इवेंट को अपने सामने देखने का। वो होगा 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का, जिसमें देश और दुनिया के 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आकर के प्रदेश के विकास के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं उस अवसर पर लखनऊ के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा, यहां के उद्यमियों, यहां के व्यापारियों और समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह होगा कि हम लोग उसके अनुरूप वातावरण अभी से तैयार करें। ये सिटी हमारी है, इसकी स्वच्छता, इसका संरक्षण, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करते हुए इसको नए कलेवर के रूप में, एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही देश और दुनिया की अत्याधुनिक शहर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अगर हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि लखनऊ में इतना पोटेंशियल न हो कि लखनऊ इस कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। अवश्य बढ़ा सकता है। 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय आपके पास, प्रदेश का टेक्निकल शिक्षा का एकमात्र विश्वविद्यालय जो एफिलिएशन देता है वह लखनऊ में AKTU के रूप में आपके पास, IIM लखनऊ आपके पास, तमाम केंद्रीय लेबोरेटरीज आपके पास है, प्रदेश का सबसे स्वास्थ्य का केंद्र, अच्छा केंद्र SCPGI लखनऊ में, और देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जब चर्चा होती है तो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में KGMU भी लखनऊ के पास मौजूद है। लखनऊ की जरी जरदोजी का कार्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी लखनऊ को उसके अनुरूप वह गौरव दिलाने का कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टि यहां के लोकप्रिय सांसद, मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद और साथ साथ हमारे सभी यहां के माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्यगण, ये सभी लोग मिलकर के लखनऊ को इस गौरव को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रहे हैं। मेरी आप सभी प्रबुद्धजनों से अपील होगी कि हम लोग अभी से नगर निकाय में पिछले 5 वर्ष के अंदर हुए परिवर्तन को और तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, हम मानते हैं इसमें भी और तेज गति लाने की आवश्यकता है, इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। लेकिन पिछली सरकारों के जो गंदगी थी उस कचरे को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिस तीव्रता के साथ स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय नियोजन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस तीव्रता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का आज के इस अवसर पर फिर से
यहां पर अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आज यहां की लोकल विधायक श्रीमती जय देवी जी का भी जन्मदिन है। उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। निकाय चुनाव से पहले प्रबुद्ध जन का सम्मेलन जिसको संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और कई बड़ी बातें की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लखनऊ को गौरव दिलाने का काम जारी है। पिछली सरकारों की अगर बात की जाए तो सरकारों ने गंदगी फैलाई, उसके बाद उन्होंने कहा गंदगी साफ करने में थोड़ा समय जो है वो लगेगा।